जय मसीह की। हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम में सजीव वाहिनी के सारे दर्शकों को सादर प्रणाम। ये हमारा हिंदी वर्चुअल लाइव सर्विस आप हर रविवार 8:30 बजे यूट्यूब या फेसबुक में देख सकते हैं। प्रभु का अत्युन्नत प्यार हमें कभी अकेला नहीं छोड़ता। हमारी निर्बलता में वो हमारा सामर्थ्य है। बाइबल के वचन ये कहते हैं, उपदेश के सुनने से विश्वास उग जाता है। चलिए इसी विश्वास के साथ आज का ये कार्यक्रम शुरू करते हैं प्रार्थना से और कुछ गीतों से इस परम पिता की स्तुति आराधना करें और इस आशा के साथ उनके वचन सुने कि प्रभु हम सब से आज प्रत्येक रूप से उनके दास के द्वार बात करें। जय मसीह की। एक ऐसा प्यार जिसका कोई नाप नहीं है, कोई तोल नहीं है और हम उसका मोल नहीं लगा सकते, क्योंकि हमारे सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर का प्यार अनमोल है, अद्भुत है, सागर से भी गहरा है और आसमान से भी ऊंचा है उनका प्यार हमारे लिए। तो आइए इस समय में उनकी तारीफ करते हुए उनके लिए महिमा का एक गीत गाएं जो उनकी बड़ाई के लिए हो। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की। गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। पर कोई नाप ना पाएगा गहराई तेरे प्यार की। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। परमेश्वर होने पर भी तू मानव रूप धारण किया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। प्रभु तेरे से प्यार ने हमको दीवाना बनाया। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। तू
का तू है, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं, तेरे प्यार के सागर में हम तैरना चाहते हैं। तू प्यार का सागर, सागर दया का तू है। हालेलुया। आइए प्रार्थना करें। इस समय में जो कुछ भी अब तक हमने किया है, जितने भी गीत गाए हैं, जो भी हमने अपने परमेश्वर की महिमा में किया है, वो सब ईश्वर की शरण में स्वीकार किया जाए। इस समय में प्रिय सेवक जो प्रभु के नाम से वचन बताने जा रहे हैं, परिशुद्ध आत्मा को ग्रहण करें। इस समय में हम अपने मनों को शांत करें, अपने हृदय को एकाग्रित करें प्रभु, और अपना ध्यान उन वचनों की ओर लगाएं जो इस समय सेवक हम पर प्रकट करने जा रहे हैं। उस संदेश को हम दिल खोल कर संपूर्ण मन से सुन सकें, स्वीकार कर सकें और अपने परमेश्वर के बहुमूल्य वचनों का धन्यवाद कर सकें, क्योंकि वचन हमारे लिए दीपक के समान है, रोशनी देते हैं, प्रकाश देते हैं और हमारे जीवन में उजाला भरते हैं और हर प्रकार के अंधेरे से छुटकारा देते हैं। तो आइए हम सब मिलकर अपने सच्चे जीविता परिशुद्ध परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और उस प्रकाश की ओर, उस रोशनी की ओर, उस उजाले की ओर हम चलते हैं और उस उजाले को हम अपने जीवन में स्वीकार करते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं और इस समय आपके सेवक को हम आपके अधीन करते हैं। प्रभु, आप अपने सेवक पर अपनी दया दृष्टि को, कृपा दृष्टि को बनाए रखें और उनके ज़ुबान से जो भी शब्द निकले, जो भी वचन निकले, वो हमारे जीवन के लिए सही रास्ता हो और आपकी महिमा और बढ़ाई के लिए हो। प्रभु, साथ बने रहें, साथ जुड़े रहें। प्रभु, हर एक क्रिया को जो अब तक हमने आपके नाम से किया है, हम धन्यवाद करते हैं आपके परिशुद्ध और पवित्र नाम का। जय हो मसीह की, जय हो मसीहा की, जय हो मसीहत की। प्रभु के मीठे परिणाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको प्यार भरा जय मसीह। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने मुझे और एक मौका दिया कि हम परमेश्वर के वचन को मनन करें। और मैं आज प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला के बारे में मैं आपको सिखाना चाहता हूँ और उसका नाम है पतरस। काफी परिचित व्यक्ति, उनके द्वारा परमेश्वर ने जो काम किया है उसके बारे में हम लोग आने वाले कुछ समय बैठकर सीखेंगे। पतरस प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था। पतरस नाम का अर्थ है छोटी चट्टान या छोटा पत्थर, द स्मॉल रॉक। ग्रीक भाषा में पेट्रा करके कहते हैं। यदि हम पतरस के बचपन के बारे में या उनके काम के बारे में पढ़ेंगे तो परमेश्वर का वचन कहता है कि पतरस एक मछुआरा था और बेथसाइदा का निवासी था। यूहन्ना 1 के 44 पद में इस तरह लिखा है कि फिलिप्पुस, अंद्रियास और पतरस बेथसाइदा जगह के निवासी थे। बेथसाइदा इस गांव का अर्थ है या इस शब्द का अर्थ है द हाउस ऑफ हंटिंग या हाउस ऑफ ब्रेड ऑफ फिशिंग। इस गांव में रहकर पतरस और अंद्रियास अपने जीविका को चलाते थे और यीशु मसीह इस गांव में कई बार आकर उन्होंने अपने राज्य के सुसमाचार को सुनाया। बेथसाइदा इस गांव का काफी महत्व बाइबल में हम लोग पढ़ते हैं। जब यीशु मसीह ने 5000 लोगों को जब भोजन खिलाया तो यहाँ पर इसी गांव के करीब, बेथसाइदा के करीब, उन्होंने 5000 लोगों को भोजन खिलाया। इस बात को हम लोग बाइबल में पढ़ सकते हैं। मेरे प्रियो, आखिर पतरस यीशु मसीह के पास कैसे आया? आखिर यीशु मसीह के बारे में पतरस को किसने कहा? हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 1 के 44 पद में 42 पद में पढ़ते हैं
वह उसे यीशु के पास लाया। यीशु ने उसे उस पर दृष्टि करके कहा, तू यूहन्ना का पुत्र शिमोन है, तू कैफा अर्थात पतरस कहलाएगा। पतरस के भैया अंद्रियास ने यीशु के पास ले आने का काम किया। एक बहुत बड़ी सीख हम यहाँ से सीख सकते हैं। अंद्रियास ने अपने छोटे भाई पतरस को यीशु के पास लेकर आने के विषय में यहाँ पर पढ़ते हैं। यीशु मसीह ने पतरस के जीवन को देखा और यीशु ने पतरस से कहा, तू पतरस कहलाएगा। पतरस का सही नाम शिमोन, लेकिन प्रभु यीशु ने उसके नाम को चेंज करके पतरस कहा और उसका पूरा नाम शिमोन पतरस। अंद्रियास के जीवन से हम एक बात को सीख सकते हैं कि अंद्रियास यीशु मसीह के पास पतरस को लेकर आया। मेरे प्रियो, हम अपने परिवार में हमारा काम और उत्तरदायित्व बनता है कि हम किसी ना किसी व्यक्ति को प्रभु के पास लेकर आए, प्रभु यीशु मसीह से परिचय कराए। चाहे वो छोटा काम हो या बड़ा काम हो, परमेश्वर इस काम को देखता है। अंद्रियास के जीवन के बारे में बाइबल में बहुत कुछ नहीं लिखा है, लेकिन छोटा सा काम उसने किया। उसने प्रभु यीशु का परिचय पतरस को दिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं मत्ती 4 अध्याय में। मत्ती 4 के कुछ पदों को हम लोग पढ़ेंगे। 16, 17, 18 पद में लिखा है, यीशु मसीह एक दिन अपने सेवकाई के यात्रा के दौरान वो गलील के झील के किनारे से होकर गुजर रहे थे और उन्होंने इन दो भाइयों को देखा, अंद्रियास और पतरस को। और यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं कि वे भाई अंद्रियास को झील में जाल डालते हुए देखा, क्योंकि वे मछुए थे। यहाँ पर यीशु मसीह ने देखा कि वे मछली पकड़ने के लिए गलील के झील में जाल डाल रहे थे। यीशु ने उनसे कहा, मेरे पीछे चले आओ, मैं तुम्हें मनुष्य को पकड़ने वाले बनाऊंगा। प्रियो, एक बहुत ही बड़ी सीख। यीशु मसीह ने उन्हें देखा और उन्होंने कहा कि मेरे पीछे हो लो, मैं तुम्हें मनुष्यों को पकड़ने वाले बनाऊंगा। और 20 वचन में लिखा है, उसी मत्ती 4 के 20 पद में, वे तुरंत अपने जालों को छोड़कर यीशु मसीह के पीछे हो लिए। एक सामर्थ और शक्ति की बात। जैसे ही यीशु मसीह ने कहा कि मेरे पीछे हो लो, अंद्रियास और पतरस दोनों यीशु मसीह के पीछे हो लिए। उन्होंने कल के बारे में नहीं सोचा, उन्होंने अगला भविष्य कैसे होगा, उनकी जीविका कैसे चलेगी। उन्होंने सब कुछ छोड़कर अपने जाल को छोड़ा, अपने पेशे को छोड़ा, अपने इनकम को, अपने कमाई को छोड़ा और यीशु मसीह के पीछे हो लिए। इसे कहते हैं विश्वास। हम प्रभु यीशु मसीह के पास जब आते हैं तो हमने क्या छोड़ा है प्रभु के लिए? प्रभु यीशु को विश्वास करने के लिए हमने क्या क्या छोड़ा है? एक सवाल हम परमेश्वर से करेंगे, अपने जीवन में आगे रखेंगे कि व्हाट शैल वी लेफ्ट फॉर द क्राइस्ट। हमने यीशु मसीह के लिए क्या क्या छोड़ा है? इस तरह उस दिन से पतरस का जीवन यीशु के साथ बीतने लगा। यीशु मसीह जहां जहां जाता था, यीशु मसीह के साथ पतरस जाया करता था। यीशु मसीह ने छोटे छोटे बातों को उसे सिखाया। हम मत्ती 5 अध्याय से लेकर 8 अध्याय तक हम पहाड़ी उपदेश के बारे में पढ़ते हैं, जहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने पतरस को प्रार्थना कैसे करना है, उपवास कैसे बैठना है और तमाम बातें राज्य के बारे में उस पतरस को प्रभु यीशु ने सिखाया। एक इंटरनल ट्रेनिंग या प्रभु यीशु मसीह के साथ एक घनिष्ठ संबंध, एक गहरा रिश्ता स्थापित हुआ। काफी बातों को पतरस सीखते गया। हमारे जीवन में भी प्रभु जब हमें बुलाता है तो प्रभु की इच्छा है कि वो हमें सिखाना चाहता है। हम उस परमेश्वर के वचन को, उसके खुदा के कलाम को पढ़कर हमें प्रभु यीशु मसीह के बातों को सीखना है। उन दिनों में बाइबल नहीं था, इसलिए प्रभु यीशु स्वयं पतरस को सिखाता था। मेरे प्रियो, कई बातों को सिखाया और दिखाया। प्रभु यीशु मसीह जहां जहां जाता था वहां पतरस भाई भी जाया करते थे। प्रभु यीशु मसीह जिस तरह प्रभु यीशु मसीह के चंगाई के काम को उन्होंने देखा।
प्रभु यीशु मसीह के अद्भुत कामों को पतरस ने देखा। इस तरह उनका जीवन यीशु मसीह में बढ़ रहा था। 3.5 साल के दौरान कई उतार चढ़ाव उनके जीवन में आए। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पतरस एक परफेक्ट व्यक्ति है। काफी बातें सीखने के बाद भी पतरस के जीवन में कहीं उतार चढ़ाव आए। उसका जीवन अलग अलग उतार चढ़ावों से उसका जीवन गुजरा। उस उतार चढ़ाव के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह ने उसे नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु मसीह निरंतर उसे समझाता था, उसे हमेशा कुछ बड़े काम के लिए तैयार कर रहा था। इस बात को हम लोग सीख सकते हैं। भी हमारे जीवन में भी कई बार प्रभु यीशु को पाने के बाद भी हमारे जीवन में कई उतार चढ़ाव आते हैं। काफी अप्स एंड डाउन्स का सामना हमें करना पड़ता है। और कम से कम हम लोग 4 बातें पतरस के जीवन से सीख सकते हैं। मत्ती 17 की 4 पद में एक दिन यीशु मसीह अपने 3 चेलों के साथ यूहन्ना, याकूब और पतरस तीनों को लेकर एक एकांत में एक पहाड़ पर जाते हैं। और वहां पर जाने के बाद हम यीशु मसीह का रूपांतरण के बारे में वहां पर पढ़ते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन। हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि उनका मुंह 17 की 4 में उनका मुंह सूर्य के समान चमका और ज्योति के समान उजाला हो गया। अचानक ही पतरस ने देखा कि यीशु मसीह का रूपांतरण हुआ। उनका चेहरा सूर्य की तरह तेजोमय होने लगा। और तुरंत पतरस के मन में एक ख्याल और एक विचार आया। और इस पर पतरस ने यीशु से कहा, हे प्रभु, हमारा यहाँ रहना अच्छा है। मैं आपके लिए और मूसा के लिए, एलिया के लिए और हम सब के लिए मैं यहाँ पर 3 तंबू बनाता हूँ। यहाँ पर हमें रहना अच्छा है। पतरस के इस स्वभाव, इस शब्द से हम एक बात को सीख सकते हैं। वो एक आवेगशील व्यक्ति था। वेरी इम्पल्सिव, हाइपर एक्ट। सभी बातों में उसे आगे रहना पसंद है, सोचना कम, करना ज्यादा। इस तरह का एक स्वभाव पतरस के जीवन से देख सकते हैं। आपको शायद याद होगा, जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए महायाजक और कुछ लोग उसे पकड़ने के लिए वहां पर आते हैं, तो आपको शायद याद होगा परमेश्वर का वचन में लिखा है यूहन्ना 18 का 10 पद में, पतरस ने अपनी तलवार खींची और महायाजक के दास पर चलाकर उसका दाहिना कान काट डाला। इतनी हड़बड़ी, वेरी इम्पल्सिव, वेरी आवेगशील, तुरंत कान काट डाला। उसके बाद हमें यह भी पता है कि पतरस प्रभु यीशु को 3 बार इनकार करता है। एक छोटे से दासी के सामने झूठ बोलता है, मैं यीशु मसीह को जानता ही नहीं हूं, किसके बारे में आप कह रहे हो। एक इम्पल्सिव नेचर, एक डरा हुआ स्वभाव। और आपको ये भी पता होगा कि एक दिन यीशु मसीह अपने मरने से पहले, क्रूस में टांगने से पहले, उस रात वो गत्समनी के पहाड़ पर जाकर प्रार्थना कर रहे थे। उन्होंने अपने साथ पतरस और अन्य कुछ चेलों को उन्होंने अपने साथ लेकर उस गत्समनी नाम की जगह पर गए। और प्रभु ने उनसे कहा कि यहाँ ठहरो और जागते रहो, यहाँ ठहरो और जागते रहो। और प्रभु यीशु मसीह थोड़े दूर जाकर प्रार्थना करने लगे। कुछ समय के बाद जब प्रभु यीशु मसीह वापस आते हैं, तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि 40 पद में हम लोग देख सकते हैं, मत्ती 26 के 40 पद में, प्रभु यीशु ने उससे कहा, पतरस, पतरस, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी जाग नहीं सकते? प्रभु यीशु ने पतरस के सोते हुए अवस्था को देखकर कहा, क्या पतरस, तुम एक घड़ी भी मेरे लिए जाग नहीं सकते? लुक एट पीटर्स लाइफ। पतरस के जीवन को देखिए। उसके जीवन में काफी उतार चढ़ाव, काफी आवेगशील स्वभाव। कई बार उसने झूठ बोला, कई बार बिना सोचे समझे काम को उसने अंजाम दिया, किसी का कान काटा, 3 बार झूठ बोला। ये है पतरस के जीवन की कहानी। कई उतार चढ़ाव, कहीं अच्छी बातें, कहीं चुनौती भरी बातें, कहीं समस्या, कहीं दुख, कहीं आवेगशील भावनाएं। लेकिन इन तमाम समस्याओं के बीच, इन तमाम कमियों के बीच भी प्रभु यीशु ने उसे नहीं छोड़ा। प्रभु यीशु ने उसे नहीं छोड़ा और उसके जीवन के द्वारा परमेश्वर ने एक बहुत बड़े काम को किया। मेरे प्रियो, आइए कुछ अच्छी बातों को पतरस के जीवन से सीख सकते हैं। मत्ती 16 अध्याय के 15 और 16 पद में एक बार प्रभु यीशु ने उनसे एक सवाल किया। सवाल ये था कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो? प्रभु यीशु ने चेलों से पूछा
कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, व्हाट डू यू थिंक अबाउट मी। पतरस ने बड़े खुशी और जोश से उन्होंने एक जवाब दिया, हे प्रभु, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र है। और 18 पद में, मत्ती 16 के 18 पद में यीशु ने उनसे कहा, तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। तू पतरस है और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा। मैं तुझे अधोलोक की कुंजा दूंगा। जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा। यहाँ से पतरस के जीवन की एक अलग पहचान शुरू हुई। जिस दिन उसने कहा कि तू परमेश्वर का पुत्र है, और परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने उसे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी। उसने कबूल किया कि तू ही परमेश्वर का पुत्र है, यू आर द सन ऑफ गॉड। उसके बाद दूसरे अच्छे स्वभाव को हम देख सकते हैं कि एक दिन प्रभु यीशु मसीह रात में पानी पर चलकर आ रहा था। चेले लोग झील के बीच में थे और उस यीशु मसीह को देखकर वो काफी डर गए थे, और सब लोग कह रहे थे कि वो भूत है। लेकिन यीशु ने आवाज देकर कहा कि मैं भूत नहीं हूँ, मैं यीशु मसीह हूँ, मैं प्रभु हूँ। जैसे इस आवाज को भाई पतरस ने सुना, मत्ती 16 के 15 और 16 में, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे आपके सामने आने की आज्ञा दे। और वो पानी पर चलने लगा। मत्ती 16 के 15 और 16 अध्याय में 16 पद में हम पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ने जैसे ही कहा पतरस से कि आ, और तुरंत पतरस पानी से नाव में से उतरकर पानी पर चलने लगा। लुक एट हिज सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। उस प्रभु के प्रति कितना विश्वास था। दो बातें, पहली बात उसने कबूल किया कि तू परमेश्वर का पुत्र है। दूसरी बात हम देख सकते हैं कि वो उसका आत्मविश्वास काफी गहरा था। सेल्फ कॉन्फिडेंस वाज वेरी स्ट्रॉन्ग। उसने प्रभु यीशु मसीह की आवाज को जैसे ही सुना, उसने उस नाव से उतरकर पानी पर चलने लगा। ये उनकी अच्छाइयाँ थी। प्रभु यीशु मसीह इन छोटे छोटे अच्छाइयों को देखकर प्रभु यीशु मसीह अपनी योजनाएं मेरे और आपके जीवन में पूरा करता है। प्रिय, आपको पता है पतरस के द्वारा क्या क्या काम हुआ। एक साधारण सा पतरस, मछली पकड़ने वाला पतरस, कई गलतियां करने वाला पतरस को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा, प्रभु यीशु ने उसे नहीं छोड़ा। और एक बात, प्रभु यीशु मसीह जब मर चुके थे, पतरस काफी निराश हुआ। पतरस का जो सपना था यीशु मसीह के साथ रहेंगे, यीशु मसीह मेरा सब कुछ है, सब बातें यीशु मसीह के सब बातें, उसका सपना चकनाचूर हुआ। वो सोचने लगा कि यीशु ही मेरा सब कुछ है, वो मुझे संभालेगा, मेरी देखभाल करेगा, मेरी हर आवश्यकता को देखेगा। लेकिन अचानक यीशु मसीह के मृत्यु के बाद उसका दिल टूट गया, निराश हुआ, और उसने सोचा कि मैं वापस मछली पकड़ने जाता हूँ। जो 21 अध्याय में हम इस बात को पढ़ते हैं 3 पद में, पतरस कहता है मैं मछली पकड़ने जा रहा हूँ। 3.5 साल के बाद उसने फिर एक बार अपने हाथ में जाल लिया और मछली पकड़ने गया। लेकिन उस सारी रात उसने मेहनत की, सारी रात मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसे आशा नहीं, लेकिन निराशा ही हाथ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इतना प्रेमी है, इतना दयालु है कि प्रभु यीशु मसीह सुबह ही भोर होते ही उसके पास आकर उसे ढाढ़स देते हैं, उसे सांत्वना देते हैं, उसे उठाते हैं, उसे एनकरेज करते हैं। प्रिय, हमारे जीवन में भी कई बार हम भी इन उतार चढ़ावों का सामना हमें भी करना पड़ता है। कई बार हम निराश होते हैं, कई बार हमें अलग अलग विचार आते हैं। लेकिन एक बात परमेश्वर हमें यहाँ सिखाना चाहता है, पतरस के जीवन को याद करो। पतरस एक इम्पल्सिव स्वभाव का था, आवेगशील स्वभाव का था, हड़बड़ी करने वाला था, और उस हड़बड़ी में काफी बार उसके जीवन से बहुत सारे गड़बड़ियां भी हुई। उसने झूठ बोला। वो अपने प्रभु यीशु मसीह ने कहा उससे प्रार्थना करने के लिए, जागते रहने के लिए कहा, लेकिन वो सोते रहा, प्रार्थना नहीं किया। लेकिन इन तमाम गलतियों के बीच में भी प्रभु यीशु मसीह का प्यार इतना गहरा कि हम सोच भी नहीं सकते। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में भी कहीं उतार चढ़ाव आते हैं तो निराश नहीं होना है। प्रभु यीशु मेरे और आपके साथ है। आपके जीवन के हर
हर मुसीबत में, हर समस्या में, हर बाधा में यीशु मसीह मुझे और आपको साथ देने के लिए निरंतर तैयार है। कई गलतियों के बीच में भी प्रभु यीशु ने पतरस को नहीं छोड़ा, लेकिन पतरस के जीवन में एक बहुत बड़ा सुधार तो हम देख सकते हैं। प्रभु यीशु ने कहा कि मैं इस चट्टान पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और कुछ दिनों के बाद हम लोग प्रेरित एक अध्याय में देख सकते हैं उसी पतरस को जो कमजोर था, जो अलग अलग चुनौतियों को सामना करके आगे बढ़ रहा था। उस पतरस के द्वारा प्रभु ने बहुत काम किया, बहुत काम किया। 12 चेलों में से परमेश्वर ने पतरस को यह जिम्मेवारी दी कि वो सारे 12 चेलों को एक लीड करने वाला या अगुवाई करने वाला या उन्हें सिखाने वाला एक बहुत बड़ा सेवक परमेश्वर ने उन्हें बनाया। यरूशलेम कलीसिया का वो एक पहला अगुवा या पहला पास्टर था जिन्होंने कलीसिया की शुरुआत करने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। एक साधारण सा पतरस, कई बार गिरकर उठा हुआ पतरस को प्रभु ईश्वर ने नहीं छोड़ा। उस व्यक्ति के द्वारा प्रभु ने एक महान काम को किया है। उतना ही नहीं, हम देख सकते हैं कि उनके जीवन के द्वारा पतरस ने कई अद्भुत काम और आश्चर्य काम को किया है। कई लोगों को पतरस ने चंगाई, जब उन्होंने प्रार्थना किया तो कई लोगों ने चंगाई पाया है। इस बात को हम देख सकते हैं। प्रेरित 10 अध्याय में भी हम लोग पतरस के जीवन में और बहुत से बातें पढ़ सकते हैं कि वो गैर यहूदियों को सुसमाचार सुनाने वाला व्यक्ति था। यहूदियों को उन्होंने प्रभु में लाया और गैर यहूदियों को भी उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुसमाचार सुनाया। मेरे प्रियो, कितनी खुशखबर है। उतना नहीं, प्रेरित 15 अध्याय में एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया था और उस सभा का विषय था जेरूशलेम काउंसिल, या वहां पर एक समस्या का समाधान करना था। और उस समस्या का समाधान करने के लिए कई सेवक लोग आए और उसमें से एक पतरस भी था, जो इस समस्या ये था, खतना करना या नहीं करना, यह समस्या थी। और इस समस्या को उलझाने में या समझाने में या सिखाने में परमेश्वर ने पतरस को इस्तेमाल किया। मेरे प्रियो, वो यरूशलेम की कलीसिया का पहला प्रचारक या पहला पास्टर या अगुवा था। गैर यहूदियों में जाकर उन्होंने सुसमाचार को प्रचार किया। उतना ही नहीं मेरे प्रियो, उन्होंने पहला और दूसरा पतरस की किताब को भी लिखकर विश्वासियों के लिए उन्होंने लिखकर रखा है। ये सब बातें वो कैसे कर सका? उसके पीछे क्या कारण था? एक साधारण सा मछुआरा कैसे उस ऊंचाई तक वो जा सका? एक ही कारण है, वो यीशु मसीह के साथ था। प्रेरित 4 के 12 अध्याय में जब पतरस के जीवन को और उसके काम को लोगों ने देखा, वहां के याजकों ने, वहां के बड़े बड़े लोगों ने जब देखा, तो उन्होंने एक बात कहा, वो उसका सीक्रेट है। दैट इज द सक्सेस ऑफ हिज लाइफ। और वो बात ये है कि वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य है। वे अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, परंतु वे यीशु के साथ थे। यहाँ पे लिखा है कि they were uneducated and unskilled people, but they were with Jesus. वे यीशु के साथ थे। That is the secret of his success in his life. एक ही कारण था, वो अनपढ़ थे, साधारण लोग थे, सिंपल लोग थे, लेकिन वे यीशु के साथ थे। जब हम यीशु के साथ रहेंगे, जब यीशु के साथ अपने जीवन को चलाएंगे, यीशु को अपन पहला स्थान देंगे, जब यीशु को आपके सामने रखकर आप आगे बढ़ेंगे, आपके जीवन में प्रभु बहुत सारे आशीष को भर देगा। आपको प्रभु यीशु मसीह एक आशीष का कारण बनाएगा। इस बात को हम देख सकते हैं। प्रियो, उतना ही नहीं, यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद भाई पतरस यूरोप खंड में जाकर प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को करता है। वहां जाकर यूरोप में, इटली और अलग अलग जगह में जाकर उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के उद्धार के सुसमाचार को सुनाया। कई लोगों ने यीशु मसीह को विश्वास किया। यदि यूरोप देश में सुसमाचार आज फैला है तो उसके पीछे कारण है कि पतरस, कितना सामर्थ, कितनी शक्ति। उतना ही नहीं मेरे प्रियो, वो प्रभु, इतिहास कहता है, बाइबल के पंडित कहते हैं कि वो यीशु मसीह के लिए शहीद हुआ। वो यीशु मसीह के लिए शहीद हुआ। AD 64 से 68 के बीच में वहां के लोगों ने उसे मार डाला। मरने से पहले उसने कहा, उसे सूली पर टांगने वाले थे, उन्होंने कहा, मुझे सूली पर टांगिए, मुझे सूली पर लटकाइए, लेकिन सीधा नहीं,
उस सूली को उल्टा कीजिए। मसीह जी, भाई इस योग्य नहीं हूं कि मैं प्रभु यीशु के जैसे सूली पर मेरे जीवन को अर्पण करूं, इसलिए उस सूली को उल्टा टांगने के लिए उसने कहा और उस सूली पर उसे एक बहुत बड़ा दर्दनाक मौत सहना पड़ा। मेरे प्रिय प्रभु के प्रियजनों, हमने प्रभु के लिए क्या किया है? हमने प्रभु के लिए क्या किया है? एक सवाल हमारे जीवन में आज हमें पूछना जरूरी है। एक साधारण अनपढ़ पतरस, जैसे प्रभु यीशु ने उसे बुलाया, वो तुरंत यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अंद्रियास ने यीशु मसीह का परिचय उसे दिलाया। क्या हम किसी को प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताते हैं? क्या प्रभु यीशु मसीह के पीछे हम चलते हैं, या हम पुराने बीते हुए कल को देखकर उसी निराशा में, उसी दुख में और तकलीफ में जीवन बिताते हैं? हो सकता है आप कई बार फेल हुए होंगे, कई बार आपने जीवन में बहुत बड़े संघर्ष और दुख का सामना किया होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहता है कि उठो, प्रभु यीशु के चरणों में आओ, प्रभु के सामर्थ्य और शक्ति को पहचानो। प्रभु यीशु मसीह में क्षमा है, प्रभु यीशु मसीह में सुधार है, प्रभु यीशु मसीह में नया जीवन है, प्रभु यीशु मसीह में आशीष है। प्रियो, आइए उस प्रभु के पीछे चलेंगे, यीशु के साथ चलेंगे, और प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को नया बनाना चाहता है। प्रभु यीशु मसीह एक नई जिंदगी की शुरुआत दिलाना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? आपके जीवन का उद्देश्य प्रभु यीशु मसीह ही पूरा करेगा। आर यू रेडी टू फुलफिल द पर्पस ऑफ योर लाइफ थ्रू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट? प्रभु इन वचनों से हमें आशीष दे।